Hello dear students, welcome to Computer ITI. Today I will teach you how to design a paragraph with image setting in MS Word, so please don't skip this video and forget like, comments and subscribe this YouTube channel at Kaushal. Thank you. में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज सेटिंग करना और सिंबल्स स्पेशल फीचर्स को लगाना। यहाँ पर हमारे पास इलस्ट्रेशंस के एग्जांपल्स हैं, इमेज सेटिंग्स हैं और शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है। ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है हमारे एमएस वर्ड का। टाइपिंग के अलावा बीच बीच में हमको इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, इनकी हमको काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और इससे हमारा मैटर और डेकोरेटिव बन जाता है, इलस्ट्रेटिव बन जाता है, इसीलिए इसका नाम इलस्ट्रेशंस रखा गया है। अगर हम लोग डिस्कस करें कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सही वर्ड होगा कि हम लोग इलस्ट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। ये इंसर्ट के अंतर्गत आ रहा है और इलस्ट्रेशंस में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमने अभी इसका सरल नाम इमेज सेटिंग दिया हुआ है। इमेज का मतलब कोई पिक्चर लगाना, जो कि बहुत जरूरी है। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स में हमारा पिक्चर लगता है। हमने देखा है कि हमने यहाँ पे कुछ मैटर हमारे पास लिखा हुआ है जिसको हमने जस्टिफाइड किया हुआ है हमेशा की तरीके से। अब मैटर प्लेन में और अच्छा उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा हमारा होता है पर्पस कि हम इसमें इमेजेस लगाएं, जिसके कारण इसमें और भी खूबसूरती आ जाए मैटर के बीच में। तो पिक्चर्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये पिक्चर्स का ऑप्शन है, ये क्लिप आर्ट का ऑप्शन है। क्लिप आर्ट अभी नए वर्जन से हटाई जा रही हैं। विंडोज 7 और एमएस ऑफिस के पुराने वर्जन्स में यहाँ पे देखते हैं कि है कि नहीं, अभी भी अवेलेबल है। लेकिन अब जो नए वर्जन आ रहे हैं 2019 वगैरह, वहां से अब क्लिप आर्ट हटाई जा रही है। क्लिप आर्ट का मतलब होता था ये कुछ पिक्चर्स माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से देता था। जैसे अभी हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग के सारे कंप्यूटर्स पर अवेलेबल होगा। तो ये क्लिप आर्ट की एक अच्छी गैलरी थी, मानी जाती थी, ये अच्छा है। लेकिन फिलहाल अब नए वर्जन से 2019 से इसको हटाया जा रहा है। तो अगर है अभी हमारे पास तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लिप आर्ट है और क्लिप आर्ट में हमारे पास कुछ अच्छे फोटोज या मिल जाते हैं। तो जो भी हम लोग लगाना चाहें वो यहाँ से हमने क्या किया, हमने इंसर्ट किया है क्लिप आर्ट, हमने इंसर्ट किया है क्लिप आर्ट, इंसर्ट किया है क्लिप आर्ट और इसको गो कर दिया। जैसे आप गो करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे पिक्चर्स आ गए हैं और इन पिक्चर्स को सिंपली आप यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं तो ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जा रहा है। तो अपने मैटर से रिलेटेड कोई अगर हमको यहाँ पे सिंबल मिल जाता है, ऐसा कि नहीं कोई भी उठा के लगा दिया। अब हम कोई लिख रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पे बना रहे, तो हमको इस पिक्चर का जरूरत है, तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। तो आप ड्रैग करके लगा रहे हैं। और अगर आपके पास अपना क्यों अब ये नए हटाए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पहले के एमएस ऑफिस में इतना इजी नहीं था कि नेट हमारे पास हो, नेट से फोटोग्राफ्स निकाल ले या मोबाइल से जोड़ लें। आजकल इजी हो गया है। आजकल के लेटेस्ट कंप्यूटर्स में हम लोग अपना मोबाइल से स्नैप्स ले लेते हैं, अपना फोटो रील बना लेते हैं और अपने कंप्यूटर को जल्दी से जोड़ लेते हैं, इसलिए शायद वो क्लिप आर्ट हटा रहे हैं। पहले क्या होता था, इतना इजी नहीं था, इसलिए पहले हम लोग पिक्चर फोटो आप मोबाइल पे लीजिए, मोबाइल से कंप्यूटर को कनेक्ट करिए या नेट ले लीजिए, नेट से आप अपने फोटोज डाउनलोड करिए और जो भी फोटोज आपके पास हैं आप उसको लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मेरे कंप्यूटर पे फोटोज पड़े हैं तो मैं हम उसको इंसर्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो आपको क्या होगा, इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर नाम का एक फोल्डर भी होगा। उस पिक्चर के अंदर कंप्यूटर की तरफ से जो बेसिकली फोटोग्राफ्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो डिपेंड्स आपके कंप्यूटर पे फोटो है कि नहीं है, लेकिन पिक्चर वाले फोल्डर्स में आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जाइएगा, इंसर्ट करेंगे, पिक्चर्स वाले फोल्डर्स में चले जाइएगा, आपको यहाँ पे फोटोज मिल जाएंगे और फोटो जो भी आप इंसर्ट करना चाहें वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप फोटो को इंसर्ट करेंगे, फोटो की साइज काफी बड़ी होगी, आप अपने फोटो की साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर वो काफी बड़ा है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं और सिमेंटेसली अगर छोटा है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आप ध्यान रखिएगा, वर्ड रैपिंग ऑफ रहती है, वर्ड रैपिंग ऑफ रहती है। वर्ड रैपिंग का मतलब, जैसे मैंने फोटो लगा रहा हूं तो जहां पर भी हम फोटो को इंसर्ट कर रहे हैं वहां से मैटर उसके सराउंडिंग नहीं आ पा रहा है।
तो पूरी इमेज सेटिंग में सिंपल बस आपको एक ही फंडा आपको याद रखना है कि आप इस पूरे इलस्ट्रेशन में जब कभी भी पिक्चर लगाएं, क्लिप आर्ट लगाएं, शेप लगाएं, तो आपको याद रखना होगा कि शेप का वर्ड रैपिंग ऑफ रहता है। इसका मतलब जैसे ही कोई शेप यहाँ पे डाली जाती है तो वो उसके ऊपर और नीचे मैटर हो जाता है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग नहीं होता है। तो हमको उसकी रैपिंग ऑन करनी पड़ती है, वर्ड रैप ऑन करना पड़ता है। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। कैसे? आपने इस फोटो को सेलेक्ट किया और आप देखेंगे कि आपके पास राइट क्लिक पर भी ऑप्शन होगा, और नहीं यहाँ पर जाएंगे, इमेज कोई भी मैंने ड्रैग करके लगा दी, राइट क्लिक किया, नहीं तो ऊपर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, रैप टेक्स्ट, और आप इसको स्क्वायर की शेप में ले आइए। जैसे आपने कहा स्क्वायर, तो ये फोटो चारों तरफ से स्क्वायर शेप में मैटर, अब उसके रैपिंग होनी शुरू हो गई है। अब आप इस फोटो को कहीं पर भी रखेंगे, मैटर अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना लेगा और खुद ब खुद मैटर उसके पास से रैप होने लगेगा। ये एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट फीचर होता है। आपको हर फोटोग्राफ में इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो दो स्टेप्स आपको लेने हैं, ध्यान रखने वाली बात है। या तो कोई पिक्चर लगाया, या हमने शेप लगाया, या क्लिप आर्ट लगाई, जैसे ही लगाया फोटो आया, जैसे ही फोटो आया साइज को एडजस्ट किया, साइज को एडजस्ट होने के तुरंत बाद रैपिंग का ऑप्शन है हमारे पास, राइट क्लिक पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ जा करके रैप टेक्स्ट को जाकर के स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे स्क्वायर किया, अब फोटो फ्री हो गया है और अपनी मन चाही जगह पर हम लोग फोटो को इंसर्ट कर पा रहे हैं, जहां जरूरत है वहां पे रख पा रहे हैं, जहां जरूरत है वहां पे रख पा रहे हैं। अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है। जब हम इसको, हमारे पास ज्यादा मैटर होगा, आपको ये और बेहतर लगेगा। जब हमारे पास ज्यादा मैटर होगा तो और बेहतर लगेगा। हमने मैटर को ज्यादा कर लिया है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लिया है, दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है इसको। हमने मैटर को दो कॉलम्स में भी डिवाइड कर दे रहे हैं। अभी फॉन्ट साइज हमारा बहुत ज्यादा था, तो हम मैटर को दो कॉलम्स में डिवाइड कर ले रहे हैं, दो कॉलम्स में डिवाइड कर ले रहे हैं इस तरीके से। और आप फोटो को अपना आराम से ऐसे बीच में यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दें। ये पहली लाइन है, इट शुड बी वन कॉलम ऑल्सो। यहाँ पर ये एक ही में होना चाहिए था, एक कॉलम पर होना चाहिए था। हमने इसको सेलेक्ट किया, और याद करिए कैसे करते थे इसको, सेलेक्ट करके वन सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑप्शन ऑन होना चाहिए ऐसे। तो एक प्रोफेशनल आपको लुक आपको दिखाई देगा कि हमने इसको किया है। जिस तरीके की हमारी मैगजीन्स होती है, हेडिंग हमारी पहली लाइन बड़ी होती है, उसके बाद एक फोटो से स्टार्टिंग होती है, मैटर लिखा हुआ होता है, और बीच में भी हमारे फोटोग्राफ्स लगे हुए होते हैं। तो अब जो मैगजीन है या जो हमारा मैटर है वो देखने में ज्यादा इलस्ट्रेटिव लगने लगता है, ज्यादा अच्छा लगने लगता है, और मैटर की मदद से, टेक्स्ट फोटोज की मदद से हम उसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमने फोटो को लगाया और तुरंत ही राइट क्लिक रैप टेक्स्ट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो आपने स्क्वायर की शेप में इसको ऐसे लिया। अब ऐसे आप करते जाइए तो अच्छा होता जाएगा। तो आपने फोटो लगा दिया, आपने फोटो लगा दिया, आपने लगा दिया, मतलब क्लिप आर्ट लगा दिया, या तो क्लिप आर्ट लगा दिया, या तो पिक्चर से फोटोग्राफ्स लगा दिया। यहीं पर ही फिर आ जाइए शेप्स के ऑप्शन पे। बहुत अच्छा फीचर है ये, शेप्स पर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। खूब आपको अब ये मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको इसके ऊपर भरपूर आप इसके ऊपर काम करिए। जैसे आपको बीच में कोई सर्किल बनाना है, तो आपने इसको सर्किल बनाया ऐसे, ये सर्किल बनाया, ये फील्ड सर्किल बन रहा है। आप इसकी शेप को ब्लैंक कर सकते हैं, ये खाली सर्किल आया। शेप्स की जरूरत पड़ेगी आपको, जहां पर भी आपको शेप्स की जरूरत पड़े शेप्स ले लीजिए। और अगेन इसको भी आपको रैप करना पड़ेगा, इसको भी आपको रैप करना पड़ेगा। रैप करना मत भूलिए कि जैसे आप डालिए वैसे तुरंत आप इसको रैप कर दीजिए। तो ये शेप अब आपके, ये शेप्स आ जाएंगी। जैसी शेप्स आपको चाहिए वो यहाँ से आप लेते जाइए। इंसर्ट शेप, शेप के अंदर रेक्टेंगल, ये आ जाएगा। अगर फील्ड आ रहा है तो उसको खाली करते रहिए इस तरीके से। बहुत सारे शेप्स आपको मिलेंगे, एक शेप का पूरा चैप्टर ही है, बहुत सारा। आपको मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। आप सभी को ट्राई करें, आपको कौन सा शेप चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए,
एरो चाहिए, एरो बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको इसका रिलेशन शो करना पड़ेगा। तो इंसर्ट पे जाइए, इमेज शेप्स पे जाइए, ये ब्रैकेट लीजिए। अगर आप इसको लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, अपने आप आपके एरो का नोक राइट हैंड साइड आएगा। अगर आप इसको लेफ्ट से राइट करेंगे तो अपने आप ही उसका एरो वही है। अगर आपने इधर से लेफ्ट टू राइट, आप राइट टू लेफ्ट आप इसको मूव करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, सारे ऑप्शंस आपको ऊपर अवेलेबल मिलेंगे। आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, मोटाई चेंज कर सकते हैं। ये पहले भी हम लोग टेबल की क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग इसको लेते हैं, अगेन आप देखेंगे कि एक नया मेनू फॉर्मेट का खुल गया है हमारे सामने। जिस तरीके से टेबल के अंदर टेबल का मेनू खुल जाता था, शेप्स के अंदर शेप का मेनू खुल जाएगा। सारे कमांड राइट क्लिक पर अवेलेबल होंगे, प्लस ऊपर मेन्यू पर अवेलेबल होंगे। आपको सभी को ट्राई करना है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको डबल एरो चाहिए आप डबल एरो ले लीजिए, सिंगल एरो चाहिए सिंगल एरो लीजिए। जब कोई हायरेसी चार्ट बनाना होगा, प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, उसके अंदर फ्लो चार्ट्स बनाने होंगे, आपको रिलेशनशिप शो करनी पड़ेगी, ऐसे किया है, ये किया है। प्लस इसके अंदर यहाँ पे जा रहे हैं, फॉर्मेट पे जा रहे हैं, ये आपको डायनोगली कोई बनाना है इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म आपको यहाँ पर आप बना सकते हैं। प्लस इसके अंदर राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट, एक शेप्स के साथ कमांड चलेगा, राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट। एक तो रैपिंग चलेगा ही चलेगा, रैपिंग आपको करना ही करना है, नहीं तो वो मैटर के साथ एडजस्ट नहीं होगा। और इसी के तुरंत बाद ही आपको राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इसमें ऐड टेक्स्ट करेंगे, कर्सर इसके अंदर आ जाएगा और आप यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत काम का कमांड होता है और बहुत ज्यादा आपको इसका यूज करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिसेस में मैं बार बार कहता हूं कि जो भी प्रोजेक्ट बनेंगे वो प्रोजेक्ट को अब डायग्रामेटिकली आपको शो करना पड़ेगा, जहां पर आपको बार बार ऐसी चीजें दिखानी पड़ेंगी। ये ढेरों एग्जांपल्स हैं हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप इसकी मदद से यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग यहाँ जा रहे हैं और सबको मिला करके भी आप बहुत आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई शेप्स को हम लोग मिक्स कर सकते हैं, कई शेप्स को हम लोग मिक्स कर सकते हैं। कई शेप्स को मिक्स करने का मतलब एक एक ये मैंने ले लिया, एक ये बॉक्स लिया, इसको खाली किया। हमारे कंप्यूटर पे कलर आ रहा है, डिफॉल्ट कलर्स नहीं आते हैं, आप चिंता ना करें। ये ले लिया है, यहाँ पर आप अपने इमेजिनेशन से, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे सिलेंडर बना लिया है, एक ये कर दिया है यहाँ पर इस तरीके से, ये ले लिया है। इसके अलावा एसी के अंदर एक एलिप्स ले लेते हैं, ऐसे ये ले लिया है। तो ये तीन ऑब्जेक्ट मिला करके भी मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। जब मोर देन वन ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, डोनेट मी, हेल्प मी, या ऐसा कोई करके लिखना चाहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स आप लिखना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके आप ऐड टेक्स्ट करके इसके अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आप लिख रहे हैं डोनेट मी दिस वन, तो ये इस तरीके का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका। अब यहाँ पर एक और चीज नोटिस करना होगा कि ये तीन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3। एक बॉक्स बनाया था, एक प्लस का साइन बनाया था, एक सर्कल एलिप्स बनाया था हम लोगों ने। अगर हम ये यहीं पर है तब तो ठीक है, अभी मैं प्लेन पेपर पे बना रहा हूं तो आपको सही लग रहा है। लेकिन जब आप ये टेक्स्ट के साथ बनेंगे तो आपको इसको मूव करना पड़ सकता है कहीं पर। तो ये तीन ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। यहाँ पर ऐसा होगा कि अब आप इसको अगर मूव करेंगे तो ये अलग अलग मूव हो रहा है, तो जिससे हमारी सेटिंग बिगड़ रही है। अब ये नहीं होना चाहिए, अब ये तीनों ऑब्जेक्ट जुड़ करके एक हो जाने चाहिए, तीनों ऑब्जेक्ट जुड़ करके एक हो जाने चाहिए। तो जब मोर देन वन ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है और एक ही कर देना है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 शिफ्ट के साथ ऑब्जेक्ट नंबर 2 शिफ्ट के साथ ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो जब आप शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। सारे ऑप्शन आप हर समय राइट क्लिक बगैर छोड़े हुए वहां पर उसी समय मैंने राइट क्लिक किया, ग्रुप करके ग्रुप कर दिया। तो ग्रुप का मतलब समझिए मोर देन वन ऑब्जेक्ट थे, सब ग्रुप होकर के एक ऑब्जेक्ट बन गया, ग्रुप हो गया। अब जब ये ग्रुप हो गया तो आप आसानी से इसको जहां पर भी मूव करना चाहें, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है मैंने, ऑब्जेक्ट नंबर 1 सेलेक्ट किया है, शिफ्ट के साथ 2 सेलेक्ट किया है,
शिफ्ट के साथ 2 सेलेक्ट किया है, नहीं हुआ है, अनग्रुप कर लेते हैं इसको। ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, राइट क्लिक, ग्रुपिंग, ग्रुप। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। उस समय सिलेक्शन छूट गया होगा। अब ये ग्रुप बन गया है, तो ये पूरा ग्रुप मूव कर रहा है। तो आपको कई बार ऐसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट्स आपके आएंगे एमएस वर्ड के अंदर। ऑफिशियल्स में आपको रिलेशनशिप शो करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ये बनाया, इसको सेलेक्ट किया। किसी भी समय कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो वैसा ही दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन उसी के ऊपर बनता है, फिर आपको उसको मूव करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं एक ही शेप के कई ऑब्जेक्ट चाहें, तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके बना लीजिए, फिर आप उसको सेट कर लीजिए। इस तरीके से अलग अलग कलर्स फिल्म करना है चारों के अंदर, तो चारों के कलर्स आपने अलग अलग कर लिए हैं। तो सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं, हमेशा के तरीके से हमारे मेन्यू बार पे, टूल बार पे अवेलेबल हैं, और हम लोग इसको कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, राइट क्लिक, ग्रुपिंग, ग्रुप करके चारों को ग्रुप करके एक बना लिया है। जैसी जरूरत है वैसे आपको यहाँ पे काम करने पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, शेप्स पर आते हैं। आपको यहाँ पे ढेरों ऑप्शंस आपको मिलेंगे, स्टार मिलेगा। आपको कोई कहानी बनानी है, कोई पोस्टर्स बनाना है, यहाँ पर जाइए, ये ले लीजिए, इंसर्ट पे जाइए, शेप्स पे जाइए। इस क्लास में आपको खुद से बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। जितना बना सकते हैं उतना आपको बनाना पड़ेगा। ये ले रहे हैं, ये जब भी आप कोई शेप लेते हैं, शेप के अंदर एक येलो कलर का आपको मार्क मिलता है। इस येलो मार्क पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप शेप को चेंज करते हैं। सारी शेप्स के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा, और एक ग्रीन कलर का बॉक्स मिलेगा, यहाँ से आप उसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये रोटेशन है, और ये शेप है। ऐसी सब जगह आपको सारे के सारे अंदर ऑप्शन सारी शेप्स में आपको मिलेंगे। आपको जैसी जरूरत है आपको बनाने पड़ेंगे, और एक लॉट ऑफ इमेजनरी चीजें आपको मिलेंगी। थोड़ा सा पॉइंट बड़ा करना चाहते हैं, येलो पॉइंट को बड़ा कर लिया है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर एक पिक्चर लगा दी है, कहानी स्टोरी बोर्डिंग करना है आपको। आपको स्टोरी बोर्डिंग बनानी है, कॉमिक्स बनानी है। यहाँ पर आकर के हम बहुत सारी चीजें बनाने लगते हैं, जो अब हमारा टाइपिंग से कुछ अलग मैटर हो जाता है, टाइपिंग से रिलेटेड कुछ अलग हो जाता है। अब हम टाइपिंग की दुनिया से अलग आकर के कॉमिक्स की दुनिया में आ जाते हैं। हम लोग रैप टेक्स्ट जरूर करना पड़ेगा। जब तक रैपिंग नहीं होगा तब तक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। इसको भी रैप करिए, इसको भी रैप करिए, रैपिंग जरूर ऑन रखिए। जब रैपिंग ऑन होगी तभी आप उसको काम कर पाएंगे। थोड़ा सा मूव करना चाहिए, थोड़ा सा मूव कर लीजिए। ऐसे करते हुए जैसे आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं। आप हम लोग और चल रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं। इंसर्ट पे जा रहे हैं, शेप्स पे जा रहे हैं, इंसर्ट पे जा रहे हैं, शेप्स पे जा रहे हैं, शेप्स पे जा रहे हैं। शेप्स के अंदर कोई फोटोग्राफ आपको लगाना है। इंसर्ट के अंदर कोई शेप आप बना रहे हैं। आपने कोई पिक्चर लगाई है, पिक्चर लगाते ही आपने उसको रैप टेक्स्ट कर दिया है, रैप टेक्स्ट करके आप उसको यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में लाना चाहते हैं। इस तरीके का कोलॉप्स बनाना चाहते हैं, सर्किल में लाना चाहते हैं, ऐसे कर दिया है आपने इसको। तो सारे ऑप्शंस आपको जा करके ट्राई करने हैं, आपको स्मार्ट आर्ट पे जाना है।